हेलो गाइस, क्या आपको भी लगता है कि समोसे सिर्फ बारिश में खाए जाते हैं? तो प्लीज़ स्टॉप दिस स्टीरियोटाइप, क्योंकि समोसा एक ऐसी डिश है जिसे आप कभी भी बना सकते हो और खा सकते हो। इसकी क्रेविंग्स ना आपको कभी भी हो सकती है। इसीलिए मैं आज आप सभी के साथ पंजाबी समोसे की एकदम इंस्टेंट और आसान रेसिपी शेयर करूंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना, क्योंकि मैंने बहुत ही परफेक्ट मसाले की रेसिपी शेयर की है जिसे आप समोसे की स्टफिंग में डाल सकते हो। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर समोसे को बनाना स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद द डो। सबसे पहले आपको 2 कप मैदा लेना है। अगर आप चाहो तो 1 कप आटा और 1 कप मैदा ले सकते हो, लेकिन अगर आप आटा डाल रहे हो तो थोड़ा सा रवा भी डाल देना। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था इसलिए मैंने और डाल दिया। फिर डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, और मोइन के लिए हम इसके अंदर घी डालेंगे। स्टार्टिंग में मैंने 2 टेबलस्पून घी डाला है। अगर मुझे बाद में लगेगा कि और घी डालने की ज़रूरत है तो हम और डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि हमारी जो डो है उसके अंदर एक परफेक्ट मोइन आ जाए। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो बनाकर तैयार करेंगे। एक ही टाइम पर ज़्यादा पानी मत डाल देना, वरना डो की जगह पर बैटर बन जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसका एकदम टाइट सा डो बनाकर तैयार करना है। अब डो को हम रेस्ट करने देंगे। अब आप सोने मत चले जाना, इस टाइम में हम बनाएंगे स्टफिंग। तो सबसे पहले आपको हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को क्रश कर लेना है। आपको इसका एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, खाली हल्का सा हमें इसे कोर्सली ग्राइंड करना है। अब एक पैन में डालेंगे 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच साबुत धनिया और 1 चम्मच जीरा। अब इन सारी चीज़ों को हमें ड्राई रोस्ट करना है ताकि इसके अंदर से एक अच्छी सी अरोमा आना स्टार्ट हो जाए। आपको इसे हल्का हल्का रोस्ट करना है फॉर अराउंड 1 मिनट, और इसे निकाल कर हम इसे दरदरा सा क्रश कर लेंगे। अब इस क्यूमिन मिक्स को हम साइड में रख देंगे और इसी पैन में डालेंगे 2 से 3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच हींग, और जब हींग अच्छे से पक जाएगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे क्रश किया हुआ हरी मिर्च, लहसुन और अदरक। अब इस हरी मिर्च की पेस्ट को हमें मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। पंजाबी समोसे की यही खासियत होती है कि हम उसके अंदर मसालों को ना थोड़े अलग तरीके से डालते हैं ताकि इसका फ्लेवर और उभर कर आए। जब ये अच्छे से भून जाएगा तो हम इसके अंदर डालेंगे 1 कटा हुआ प्याज। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि पंजाबी समोसे में तो प्याज डालते ही नहीं है। देखो, प्याज डालना तो कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो। अब प्याज को हमें अच्छे से भूनना है ताकि इसका कलर थोड़ा सा लाइट पिंक हो जाए। उसके बाद में हम डालेंगे 3 उबले हुए आलू। इसे हम अच्छे से मैश करेंगे ताकि इसका टेक्सचर एकदम स्मूथ हो जाए। अगर आप चाहो तो इसे ग्रेट करके भी डाल सकते हो। इसे हम अच्छे से मैश करने के बाद इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और डालेंगे जो हमने क्यूमन का पाउडर बनाकर रखा था वो। यही सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इसी से एकदम परफेक्ट फ्लेवर आता है हमारे समोसे की स्टफिंग का। और साथ ही हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब डालने के बाद भी इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे ताकि इनका फ्लेवर अच्छे से हर जगह फैल जाए। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम डालेंगे 1 चम्मच आमचूर का पाउडर, और साथ ही हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो मैं 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। विंटर्स में मुझे ये समोसे बनाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि समोसे में मुझे सबसे ज़्यादा मटर अच्छे लगते हैं और ये सिर्फ मिलते हैं विंटर्स में। फ्रोजन मटर्स का वो फ्लेवर कहाँ जो फ्रेश मटर से आता है। तो मैंने भी 1 कप मटर को बॉईल करके इसमें डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो समोसे का मसाला बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे हम ठंडा हो जाने देंगे और चलते हैं हमारे डो की तरफ। तो जो डो था उसने भी अच्छा खासा रेस्ट कर लिया है। डो का टेक्सचर तो आप देख ही सकते हो, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज़्यादा हार्ड। अब इसमें से हम एक लोई लेकर उसे एकदम पतला सा बेल लेंगे। आपको जितने पतले और क्रिस्पी समोसे चाहिए उस हिसाब से आपको इसे बेलना है। एकदम पतला बेलोगे तो एकदम क्रिस्पी समोसे बनकर तैयार होंगे। इसे बेलने के बाद 2 इक्वल पार्ट्स में हम इसे कट कर लेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा पानी। अब इसे कोन लाइक स्ट्रक्चर में फोल्ड करके इसके एज को हम एकदम शार्प रखना है और इसके सेंटर में हम फिल करेंगे स्टफिंग। अब स्टफिंग को इसके अंदर हम ठूस ठूस के डाल देंगे। उसके बाद में जितना पार्ट ऊपर का बचेगा उस पर लगाएंगे थोड़ा सा पानी। इसे सील करने के लिए आप सिंपल मैदे की स्लरी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इन दोनों साइड को हमें अच्छे से चिपका देना है। इसे अच्छे से हमें सील कर देना है और आपके एकदम परफेक्ट समोसे बनकर तैयार हो चुके हैं। इसे हम फ्राई करेंगे मीडियम टू हॉट ऑयल में जब तक कि ये एकदम परफेक्ट क्रिस्पी बनकर तैयार नहीं हो जाती। तो रमज़ान भी आने वाली है और आप रमज़ान में इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो।
और मैं भी ट्राई करूँगी कि मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी शेयर कर सकूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट पंजाबी समोसे बनकर तैयार हो चुके हैं। इनका कलर कितना ज़्यादा परफेक्ट है आप देख ही सकते हो। तो एक बैच तो बनकर तैयार हो चुका है। अब ऐसे ही हम सारे के सारे समोसे बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे सर्व कर सकते हो आप हरी चटनी या फिर इमली की चटनी के साथ। सो दिस वाज द पंजाबी समोसा रेसिपी। आपको ये कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं चिकन टिक्का, वो भी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में बिना ओवन या फिर तंदूर के। ये एकदम फ्लेवरफुल और टेस्टी बनकर तैयार होगी और इसे बनाना भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। रेसिपी को एकदम सिंप्लीफाई करके मैंने आपके साथ इस वीडियो के थ्रू शेयर की है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना। स्टार्ट करेंगे चिकन को मैरिनेट करने से। तो मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन को बाइट साइज पीसेस में कट कर लिया था। आपको इसे एकदम ही छोटी पीसेस में कट नहीं करना है, क्योंकि जब ये पकता है ना तो ये और छोटा होता है, श्रिंक हो जाता है बेसिकली। तो अगर आपने इसे पहले से ही बहुत छोटे पीसेस में कट किया होगा ना तो ये पकने के बाद में बहुत ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और डालेंगे लेमन जूस। अब इन सारी चीज़ों को मिलाकर हम इसे 10 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि चिकन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद। 10 मिनट के बाद भी हम दूसरा स्टेप करेंगे चिकन को मैरिनेट करने का। तो उसके लिए हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून हंग कर्ड। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे कुछ पाउडर्ड मसाले। तो मैंने यहाँ पे डाला है 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इससे कलर और टेस्ट दोनों मिल जाता है। तो अगर आप कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करते हो ना तो आपको ऊपर से और कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद हम डालेंगे 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, फिर डालेंगे पेपर पाउडर, चाट मसाला और गरम मसाला। फिर डालेंगे 1 टेबलस्पून तंदूरी मसाला जो आपको कोई भी शॉप पर इजीली मिल जाएगा। और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर 1 अंडा और कसूरी मेथी। अब इसमें बाइंडिंग लाने के लिए डालेंगे इसके अंदर 2 से 3 चम्मच मैदा। आप चाहो तो कॉर्नफ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इन सारी चीज़ों को मिलाकर हम चिकन को 2 घंटे तक मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो डोंट वरी, आप इसे आधे घंटे के लिए भी छोड़ सकते हो। जब चिकन परफेक्टली मैरिनेट हो जाएगा तो एक स्क्यूअर में हम एक एक करके सारे पीसेस लगा देंगे। अगर आप चाहो तो इसके बीच में कैप्सिकम या फिर प्याज को भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं डाला है बिकॉज चिकन को फ्राई करने में ज़्यादा टाइम लगता है और प्याज और कैप्सिकम को फ्राई करने में कम टाइम लगता है। तो उस टाइम में ना जो वेजिटेबल्स होते हैं उनके जलने के चांसेस होते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ चिकन का इस्तेमाल किया है। तो ऐसे ही हम सारे के सारे स्क्यूअर्स बनाने के बाद में इसे डीप फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन और क्रिस्पी नहीं हो जाती। तो इसे फ्राई करने के लिए आपको इसे गर्मा गर्म तेल में डाल देना है और पलट पलट के फ्राई करना है जब तक कि ये दोनों साइड से परफेक्टली पक नहीं जाती। आपको गैस की फ्लेम को एकदम हाई नहीं रखना है, वरना ये ऊपर से जल जाएगा और अंदर से पकेगा ही नहीं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको इसे फ्राई करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसे 5 मिनट तक पकाया था और ये परफेक्टली चिकन टिक्का बनकर तैयार है। अब ऐसे ही हम सारे के सारे बनाकर तैयार कर लेंगे और सर्व करेंगे इसे हरी चटनी, प्याज और लेमन के साथ। तो कैसी लगी आपको ये चिकन टिक्का की रेसिपी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो सेव दिस रेसिपी फॉर अपकमिंग रमज़ान बिकॉज दिस रेसिपी इज़ अ मस्ट हैव। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिना ओवन के आज मैं आप सभी के साथ पोटैटो क्रीम चीज़ बर्न्स की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर इसमें थोड़ा टाइम लगता है तो सिर्फ डो बनाने में और डो की प्रूफिंग करने में। और अगर आप रमज़ान के लिए कुछ ऐसी रेसिपी ढूंढ रहे हो जिसे बनाने के लिए मिनिमल इंग्रेडिएंट्स चाहिए तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो। इस बर्न्स के लिए जिस फिलिंग को प्रिपेयर करेंगे उसके लिए हमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए, पर फिर भी उसका टेस्ट एकदम नेक्स्ट लेवल का होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे डो बनाने से, जिसके लिए एक बाउल में हम डालेंगे 2 चम्मच इंस्टेंट ईस्ट। आप कोई भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक। अब इसमें एक प्रॉपर टेम्परेचर देने के लिए हम डालेंगे वार्म वाटर, यानी कि थोड़ा सा गुनगुना सा पानी। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप मैदा। 1 कप मैदे में हम 8 बन्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा बन्स बनाने हैं तो आप ज़्यादा मैदा डाल सकते हो।
अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका एक डो बनाकर तैयार करेंगे। ज़रूरत के हिसाब से आप इसमें दूध डाल सकते हो। अब इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसका एक सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार कर लेंगे। उसके बाद में हम इसे एक बार मिक्स करने के बाद कवर करके छोड़ देंगे फॉर अराउंड 2 आवर्स। 2 घंटे में ये अच्छे से सेट हो जाता है। डो को हम छोड़ देंगे फर्मेंट होने के लिए और दूसरी साइड में हम एक स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए उबले हुए आलू को हमें ग्रेट करना है। अगर आप चाहो तो इस स्टफिंग के अंदर बॉइल्ड श्रेडेड चिकन भी डाल सकते हो। अगर सिर्फ आलू की स्टफिंग बनाएंगे तो इसका टेस्ट काफी बोरिंग हो जाएगा, इसीलिए हम डालेंगे इसके अंदर क्रीम चीज। तो मैंने यहाँ पर 200 ग्राम क्रीम चीज का इस्तेमाल किया है। क्रीम चीज की जगह पर आप मेयोनीज भी डाल सकते हो, या फिर अगर आपके घर में कोई भी नॉर्मल चीज पड़ा है तो उसको आप ग्रेट करके इसमें डाल देना। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर और 1 चम्मच डालेंगे चिली फ्लेक्स। तो मैंने बहुत मिनिमल मसालों का इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो अपने पसंद की कोई भी सीजनिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। अब नमक डालना तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैंने 1 चम्मच नमक भी डाला है और साथ ही डालेंगे स्प्रिंग अनियन। आप चाहो तो स्प्रिंग अनियन को चॉप्ड कोरिएंडर के साथ में रिप्लेस कर सकते हो। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और आपकी क्रीम चीज़ की स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है। इसे हम साइड में रख लेते हैं और चलते हैं हमारे डो की तरफ। तो डो ने भी अच्छा खासा रेस्ट कर लिया है और आप देख सकते हो ये अपनी साइज में डबल हो चुका है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसका टेक्सचर एकदम स्मूथ हो जाए। आपको डो ना एकदम सॉफ्ट बनाना है ताकि इसे फूलने में ज़्यादा दिक्कत ना हो और ये प्रॉपरली फर्मेंट हो जाए। इसे हम एक बार मिक्स करने के बाद में इसे डिवाइड करेंगे 8 पीसेस में। पहले ही अगर हम डिवाइड कर लेते हैं ना डो को तो वो हमारे लिए इजी होता है, क्योंकि जो बन्स बनते हैं ना वो एक साइज के बनते हैं, तो इसीलिए मैंने इसे टोटल 8 पीसेस में डिवाइड किया है। अब हर पीस को उठाकर प्रॉपरली राउंड कर लेंगे और इसके बीच में स्टफिंग को भरकर अच्छे से सील कर लेंगे। इसे अच्छे से सील करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो ये तेल में जाने के बाद में खुल जाएगा। अब इसे राउंड करने के बाद में हम ऐसे ही सारे के सारे बन्स बनाकर तैयार कर लेंगे और इसे हम 15 मिनट्स का रेस्ट देंगे। तो आप देख सकते हो कि डो का टेक्सचर कितना ज़्यादा परफेक्ट है। इसे 15 मिनट्स का रेस्ट देने के बाद में आप देख सकते हो जो बन्स है वो फूल गई है। इसके ऊपर हम लगा देंगे मिल्क वॉश और इसे एक प्रेजेंटेबल लुक देने के लिए हम ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे सफ़ेद और काली तिल। और अगर आप ऐसी ही मज़ेदार इफ्तार स्पेशल रेसिपीज़ को ढूंढ रहे हो तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो, मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ अपलोड की है। अब इस पे अच्छे तरीके से स्प्रिंकल करने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे मीडियम टू हॉट ऑयल में जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। अगर आप चाहो तो इसे एयर फ्रायर में भी बना सकते हो। बस आप जब इसे फ्राई कर लोगे ना तो ऊपर से थोड़ा सा बटर ग्रीस कर देना ताकि इसकी ऊपर की सरफेस ड्राई ना रहे। अब ये बन्स बनकर तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हो कितना प्रॉपर कलर आया है इसका। अब इसे हम निकाल लेंगे और ऐसे ही सारे के सारे बन्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो कैसी लगी आपको ये क्रीम चीज़ पोटैटो बन्स की रेसिपी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। आप इसे केचप के साथ में सर्व कर सकते हो एंड एंजॉय। इस बन्स की एक खासियत है कि आप इसे बनाकर पूरे 1 दिन तक खा सकते हो। स्नैक की कुछ ऐसी रेसिपीज है जो हर रमजान में बनाई जाती है। अब ये ब्रेड पकौड़े को ही देख लो, एकदम सिंपल रेसिपी है, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी डिमांड नहीं करती, पर इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है ना कि हर रमजान में हम बनाते ही बनाते हैं। तो आज हम आपके साथ में ब्रेड पकौड़े की रेसिपी शेयर करेंगे जिसे बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है और इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल का होता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग बना लेंगे, जिसके लिए एक पैन में डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल। जब तेल गर्म हो जाएगा तो उसमें डालेंगे 1 पिंच हींग और डालेंगे 1 चम्मच जीरा। फिर 10 से 12 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक के टुकड़े को और 10 से 12 लहसुन को हम कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे और उसे भी हम डालकर अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता। आपको गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है, वरना अगर आप इसे हाई फ्लेम पे पकाओगे ना तो ये जल जाएगा। जब इस रेसिपी की मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी तो मुझे किसी ने कमेंट किया था कि प्याज डाल के आपने इसका फ्लेवर ख़राब कर दिया। तो मैंने यहाँ पर प्याज डाला है ताकि इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा एनहांस हो जाए, लेकिन अगर आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो। जब प्याज अच्छे से भुन जाएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे बॉइल्ड पोटैटोस और साथ ही हम इसमें डालेंगे कुछ पाउडर्ड मसाले। तो पहले डालेंगे हम इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक, तो मैंने 1 चम्मच नमक का यहाँ पर इस्तेमाल किया था। फिर डालेंगे इसके अंदर हाफ टेबल स्पून
हल्दी पाउडर, फिर डालेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, फिर डालेंगे इसके अंदर आमचूर पाउडर और डालेंगे गरम मसाला। तो मैंने यहाँ पर आमचूर पाउडर और गरम मसाला हाफ टी स्पून डाला है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स एंड मैश करेंगे ताकि फ्लेवर एक दूसरे में अच्छे से मिल जाए और स्टफिंग एकदम फ्लेवरफुल बनकर तैयार हो जाए। तो आपको इसे परफेक्टली मैश करना है ताकि पोटैटोज़ के चंक्स इसमें ना हो। एकदम स्मूथ टेक्सचर होना चाहिए उसका, जस्ट लाइक दिस। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट डालेंगे जो हम किसी भी स्टफिंग में डालते हैं, वो है कोरिएंडर। तो मैंने हरे धनिया को एकदम फाइनली चॉप करके इसमें डाल दिया है और साथ ही डालेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स। इसे वापस से मिक्स कर लेंगे और हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है। गैस को कर देंगे बंद और इसे हम परफेक्टली ठंडा हो जाने देंगे। तो आप देख सकते हो कितने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में हमने कितनी परफेक्ट स्टफिंग बनाकर तैयार कर ली है। अब बनाएंगे बेसन की स्लरी जिसके अंदर हम ब्रेड पकौड़े को कोट करके फ्राई करेंगे ताकि ये ऊपर से क्रिस्पी भी हो जाए और अच्छा भी दिखे। तो उसके लिए मैंने 2 कप बेसन लिया है एक बाउल में। फिर डालेंगे इसके अंदर 1 चम्मच नमक, फिर डालेंगे इसके अंदर आधा चम्मच हल्दी पाउडर और इसे फुलाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। अगर आप चाहो तो बेकिंग पाउडर को स्किप करके बेकिंग सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर आपको सिर्फ 1 पिंच बेकिंग सोडा डालना होगा। अब इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और इसे मिक्स करेंगे ताकि इसकी एकदम लम्प फ्री सी स्लरी बनकर तैयार हो जाए। इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा थिक भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, जस्ट लाइक दिस। तो आप देख सकते हो ये ज़्यादा पतली भी नहीं है और ज़्यादा थिक भी नहीं है। आपको ऐसी ही कंसिस्टेंसी लानी होगी अपनी स्लरी की, तब आपके ब्रेड पकौड़े एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। उसके बाद आपको लेना है एक ब्रेड, उसके ऊपर लगाएंगे हम स्टफिंग जो हमने अभी अभी बनाकर तैयार की थी। फिर हम कवर करेंगे दूसरे ब्रेड के साथ और इसे कट करेंगे 4 इक्वल पीसेस में। तो देखा आपने इसे बनाना कितना ज़्यादा सिंपल है। अब इसे कट करने के बाद में हम डिप करेंगे बेसन की स्लरी में और इसे परफेक्टली कोट करने के बाद में हम इसे फ्राई कर लेंगे जब तक ये गोल्डन और क्रिस्पी नहीं हो जाती। तो अब ऐसे ही हम सारी के सारे पहले बना लेंगे, उसके बाद हम इसे डिप करेंगे। तो आपको इसे डिप करने के बाद में चम्मच की मदद से या फिर अपने हाथ की मदद से कोट कर देना है स्लरी के साथ परफेक्टली हर साइड से। आपको इसे किसी भी साइड से ओपन नहीं छोड़ना है। अब इसे बनाने के बाद में हम इसे डाल देंगे गर्मा गर्म तेल में ताकि एकदम परफेक्टली फ्राई हो जाए। अब ऐसे ही हम सारे के सारे बनाकर तैयार कर लेंगे और इसे फ्राई करेंगे जब तक कि ये परफेक्टली गोल्डन नहीं हो जाती। तो ये ब्रेड पकौड़े बनकर तैयार है। इसे इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसे सर्व करें हरी चटनी और केचप के साथ में एंड एंजॉय। अगर आप भी ऐसे स्नैक्स या फिर स्टार्टर की रेसिपी को ढूंढ रहे हो जिसे आप बनाकर स्टोर करके खा सको, तो आपको ये चिकन नगेट्स को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। दे आर परफेक्टली फ्लेवरफुल, जूसी एंड क्रंची फ्रॉम आउटसाइड और इसे आप बनाकर 1 महीने तक फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हो और आपको जब भी मन करे तो आप इसे डीप फ्राई करके खा सकते हो। ये एकदम फ्लेवरफुल और जूसी बनकर तैयार होती है। तो चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक मिक्सर जार लिया है। इसके अंदर 2 प्याज को हम ऐसे रफली चॉप करके डाल देंगे और साथ ही डालेंगे 6 से 7 हरी मिर्च। मुझे तीखा खाना बहुत पसंद है इसलिए मैंने ज़्यादा हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो कम भी कर सकते हो। साथ ही हम डालेंगे 10 से 12 लहसुन की कलियाँ और इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे 500 ग्राम्स बोनलेस चिकन। मैंने यहाँ पर चिकन थाई का इस्तेमाल किया है, इससे चिकन नगेट्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। अब इसमें बाइंडिंग के लिए डालेंगे 3 से 4 ब्रेड के स्लाइसेस और इसे स्मूथली ग्राइंड कर लेंगे ताकि इसका एकदम फाइन पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। आप देख सकते हो मैंने इसे एकदम फाइनली पीस कर तैयार कर लिया है। अब आप सोचोगे कि मैंने प्याज, हरी मिर्च और लहसुन को पहले ग्राइंड क्यों किया और बाद में उसमें चिकन क्यों डाला। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर हम सब साथ में डाल देते तो चिकन की वजह से जो प्याज, हरी मिर्च और लहसुन है वो एकदम फाइनली पीस कर तैयार नहीं होती और चिकन की वजह से ना उनका टेक्सचर स्मूथ नहीं होता। तो इसलिए आपको पहले प्याज पीसना है, उसके बाद में चिकन डालना है। अब इस चिकन के कीमे को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है और इसमें डालेंगे फाइनली चॉप्ड धनिया और डालेंगे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच डालेंगे पेपर पाउडर, स्वाद के अनुसार डालेंगे नमक। मैंने 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है और इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। तो मैंने इसमें एक इंडियन टच देने के लिए गरम मसाले का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो गरम मसाले को ऑरिगेनो या फिर मिक्स्ड हर्ब से रिप्लेस कर सकते हो। अब इसमें डालेंगे टैंगी ट्विस्ट के लिए लेमन जूस। मैंने 1 लेमन के जूस को इसमें स्क्वीज़ कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब चिकन नगेट्स का जो मिक्सचर है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब इसके छोटे छोटे साइज़ के नगेट्स बनाकर तैयार कर लेंगे
आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हो। अब नगेट्स को शेप देने के बाद हम इसे फ्रीज़र में रखेंगे फॉर अराउंड हाफ एन आवर, ताकि अपने शेप को होल्ड कर ले। आधे घंटे में ये परफेक्टली फ्रीज हो जाता है और एकदम सॉलिड हार्ड हो जाता है, जस्ट लाइक आइस। अब इसे हम रख देते हैं फ्रीज़र में और मिलते हैं आपसे आधे घंटे बाद। आधे घंटे बाद नगेट्स एकदम परफेक्टली फ्रीज हो चुके हैं। आप देख सकते हो कितना परफेक्ट शेप ले लिया है उन्होंने अपना। अब नगेट्स की कवरेज की प्रिपरेशन करेंगे, जिससे उनका सरफेस एकदम क्रंची और क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। जिसके लिए हमें एक बाउल में डालना है 2 अंडे, और इसकी कवर एकदम फीकी फीकी ना लगे इसलिए हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो मैंने यहाँ पर डाला है चिली फ्लेक्स, नमक और ब्लैक पेपर पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक मैं इसे मिक्स कर रही हूँ तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। अब इसे मिक्स करने के बाद हम नगेट्स को इसमें डिप कर देंगे और इसे निकाल कर हम कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ। तो देखो, अगर आप इसे सिर्फ एक बार कोट करोगे ब्रेड क्रम्स के साथ में तो उतना क्रंची और क्रिस्पी लेयर नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं इसे 2 बार कवर करूंगी, यानी कि पहली बार में हम इसे अंडे में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स के साथ कोट करेंगे, और वापस से इस प्रोसेस को एक और बार रिपीट करेंगे ताकि इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स का एकदम परफेक्ट लेयर आ जाए और एकदम क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हो। तो मैंने इसे पहली बार कोट किया था ब्रेड क्रम्स के साथ। अब दोबारा हम अंडे में डिप करने के बाद फिर से ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर देंगे। अगर आपको इसे स्टोर करना है तो एक लेयर ब्रेड क्रम्स का लगाकर आप इसे स्टोर कर लो, और आपको जब भी फ्राई करना हो तो दोबारा दूसरी लेयर लगाकर आप इसे फ्राई कर लो। आपको अगर इसे स्टोर करना है तो किसी एयर टाइट कंटेनर या फिर एयर टाइट बैग में डाल के आप इसे -19 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो। और अगर आपको इसे डायरेक्टली इंजॉय करना है तो गर्मा गर्म तेल में डालकर आप इसे फ्राई करो अंटिल इट इज़ गोल्डन ब्राउन एंड क्रिस्पी। इसे सर्व करो केचप या फिर चीज़ी डिप के साथ में एंड एंजॉय। तो कैसी लगी आपको ये मेक एंड फ्रीज वाली चिकन नगेट्स की रेसिपी, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आज हम आपके साथ में एक ऐसी रेसिपी शेयर करेंगे जिसे आप बनाकर स्टोर करके 1 महीने तक खा सकते हो। जी हाँ, आज हम आपके साथ में हाफ मून की रेसिपी शेयर करेंगे, जो ऊपर से एकदम क्रिस्पी होगी और अंदर हम डालेंगे क्रीमी चिकन फिलिंग। द बेस्ट पार्ट ऑफ टुडेज रेसिपी इज, इस स्टफिंग में मैंने चीज़ का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। आप बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में इसे बनाकर तैयार कर लोगे और आपको डो भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फिर हाफ मून पाई बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टफिंग बनाएंगे, जिसके लिए एक पैन में डालेंगे 1 चम्मच बटर। बटर मेल्ट होने के बाद गायब ना हो जाए इसलिए डालेंगे 2 चम्मच तेल। उसके बाद हम डालेंगे 1 चम्मच कूटी हुई हरी मिर्च। आप इसे अपने स्वाद के अनुसार एडजस्ट कर सकते हो। फिर डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे जब तक इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता। उसके बाद हम डालेंगे 2 स्लाइस्ड प्याज। मैंने 2 प्याज को ऐसे पतले स्लाइसेस में कट कर लिया था। अब इसे हम अच्छे से भूनेंगे जब तक कि प्याज का कलर थोड़ा सा लाइट पिंक नहीं हो जाता। हाफ मून को हेल्दी बनाने के लिए इसमें डालेंगे सब्जियाँ। तो आपको जो भी सब्जियां पसंद है या फिर आपके फ्रिज में जो भी पड़ा है आप यहाँ पर डाल दो, और साथ ही डालेंगे उबला हुआ कॉर्न। अब इसे सौते करेंगे ताकि इनका क्रंच भी मेंटेन रहे और इनमें एक फ्लेवर भी आ जाए। आपको सब्जियों को ओवर कुक नहीं करना है। उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर बॉइल्ड एंड श्रेडेड चिकन। तो मैंने 200 ग्राम्स बोनलेस चिकन को सॉल्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ में बॉईल कर लिया था। उसके बाद में मैंने इसको श्रेड कर लिया था। अब इसे हम अच्छे से कुक करेंगे फॉर अराउंड 2 मिनट्स, ताकि चिकन के अंदर मसाला अच्छे से पहुंच जाए। ऐसे तो चिकन पका हुआ है, पर इसे थोड़ा सा और पका लेंगे ना तो इसके अंदर फ्लेवर्स अच्छे से पहुंच जाएगा। इसमें एक क्रीमी टेक्सचर देने के लिए इसमें डालेंगे 1 चम्मच मैदा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीज़ के बिना भी ये स्टफिंग एकदम क्रीमी बनकर तैयार होती है, पर अगर आप चाहो तो चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसे अच्छे से मिलाने के बाद हम डालेंगे 1 चम्मच मैदा फिर से। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे 1 कप दूध और इसे अच्छे से पका लेंगे जब तक कि इसकी टेक्सचर एकदम क्रीमी बनकर तैयार नहीं हो जाती। आपको इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए पकाना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सीजनिंग्स। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाला है, 1 चम्मच डालेंगे पेपर पाउडर और साथ ही डालेंगे नमक। तो मैंने 1 चम्मच नमक का यहाँ पर इस्तेमाल किया है, और यहाँ पर मैंने स्प्रिंग अनियन को भी यहाँ पर चॉप करके डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है।
बस खाली इसमें हम डालेंगे लेमन जूस स्टफिंग को ठंडा करने के बाद। तो एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और गैस को कर देंगे बंद। इस स्टफिंग को अच्छी तरीके से ठंडा हो जाने देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधे लेमन का जूस और लेमन जूस डालने के बाद हम इसे वापस से मिला लेंगे और स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसे हम साइड में रख लेंगे। अब ब्रेड को आप ऐसे ही यूज़ करोगे हाफ मून बनाने के लिए ना, तो ब्रेड टूट जाएगा। इसीलिए आपको ब्रेड को 2 मिनट तक स्टीम कर लेना है ताकि वो थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। और जब आप इसे बेलोगे और फोल्ड करोगे ना तो ये टूटे ना। 2 मिनट के बाद में ब्रेड एकदम फ्रेश बनकर तैयार हो जाती है। अब हम एक एक करके हाफ मून बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके लिए आपको एक ब्रेड की स्लाइस को लेकर फ्लैटन कर लेना है। उसके बाद में हम इसके सेंटर में रखेंगे स्टफिंग। तो आपको ज़्यादा स्टफिंग यहाँ पर नहीं डालना है क्योंकि जब आप इसे फ्राई करोगे ना तो ये टूट जाएगा। और इसीलिए आपको इसमें 1 चम्मच स्टफिंग को डालकर फोल्ड कर देना है और एक ग्लास या फिर कटरे की मदद से हम इसे कट कर लेंगे। इसे शेप देना इतना आसान है कि आप इसे 1 मिनट के अंदर बनाकर तैयार कर लोगे। और इसे कट करने के बाद में जितने भी एजेस बचेंगे हमें उसे फेंकना नहीं है, हम उसकी ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर लेंगे। आपको यहाँ पर कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। अब इसे कोट करने के लिए हम बनाएंगे एक मैदे की स्लरी, जिसके लिए हमें आधे कप मैदे को डालना है एक बाउल में और साथ ही डालेंगे पानी और इसे मिक्स करके हम इसकी एक लम्प फ्री स्लरी बनाकर तैयार कर लेंगे। जब तक मैं इसे मिक्स कर रही हूँ तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। जब एक बार स्लरी बनकर तैयार हो जाएगी तो हम हाफ मून को इसमें डिप कर देंगे और इसे कोट कर देंगे ब्रेड क्रम्स के साथ। आप चाहो तो मैदे की स्लरी की जगह पर अंडे का इस्तेमाल भी कर सकते हो। सिंपली 2 अंडे को फेंट कर आप उसमें थोड़े से मसाले डाल देना और सेम प्रोसीजर करना है जो हम अभी कर रहे हैं। आप इसे ब्रेड क्रम्स के साथ कोट करने के बाद फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हो। एक एयरटाइट बैग या फिर कंटेनर में आप इसे डालकर डीप फ्रीजर में -19 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करके 1 महीने तक खा सकते हो। और आपको जब भी कुछ चटपटा खाने का मन करे आप इसे फ्राई कर लो। आपको इसे फ्राई करने के लिए एकदम तेज़ गरम तेल में डालना है। जब तेल अपने एकदम हाईएस्ट टेम्परेचर पे होगा ना तब आपको इसमें डालना है और इसे फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन क्रिस्पी नहीं हो जाती। इसे निकालने के बाद में आप इसे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हो, चाहे वो चीज़ी डिप हो या फिर केचप। बहुत मज़े की हाफ मून बनकर तैयार हो चुकी है। इसे एक बार तो ज़रूर ट्राई करना। हेलो गाइस, क्या आप भी वेजिटेरियन स्नैक की रेसिपी को ढूंढ रहे हो जिसे आप बनाकर सर्व कर सको? तो ये वेजिटेबल पनीर रोल्स को ज़रूर ट्राई करना। ये एकदम परफेक्ट वेजिटेरियन स्नैक है जिसे आप बनाकर 1 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हो और आपको जब भी मन करे आप इसे डीप फ्राई करके सर्व कर सकते हो। इट्स डेफिनेटली अ ट्रीट फॉर वेजिटेरियन पीपल। तो चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग बना लेंगे, जिसके लिए एक पैन में डालेंगे 1 चम्मच बटर। बटर के साथ ही हम डाल देंगे 2 से 3 चम्मच तेल। फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन, बारीक कटा अदरक और बारीक कटी हरी मिर्च। इन सारी चीज़ों को अच्छे से सौटे करेंगे ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 प्याज को फाइनली चॉप करके। तो मैंने यहाँ पर जितने भी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया है मैंने उसे एकदम फाइनली चॉप करके उसका एक्सेस वाटर स्क्वीज आउट कर दिया था, ताकि जो हमारे रोल्स बनेंगे ना वो ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रहे और उनमें ज़्यादा मॉइस्चर ना हो। तो वैसे ही मैंने यहाँ पर गाजर को भी फाइनली चॉप करके उसका पानी निकाल दिया था। साथ ही मैंने कैप्सिकम और कैबेज को भी चॉप करके उसका पानी निकाल दिया था। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। जब तक मैं इसे मिक्स कर रही हूँ तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर देना, ताकि आप मेरे चैनल पर अपलोड होने वाले नए अपडेट्स को मिस ना करो। अब इसे भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले और सॉसेस। तो मैंने यहाँ पर डाला है 2 से 3 चम्मच केचप और डालेंगे 2 चम्मच सोया सॉस। फिर डालेंगे यहाँ पर 1 चम्मच विनेगर, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और पेपर पाउडर। मुझे इन रोल्स की एक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है कि इसके अंदर हमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अब इसे हम अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे ताकि मसालों का फ्लेवर वेजिटेबल्स में अच्छे से चले जाए। अब इसमें हम डालेंगे पनीर। तो मैंने पनीर को ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर दिया था। उसके बाद हम डालेंगे 1 चम्मच ऑरिगैनो, चॉप्ड स्प्रिंग अनियन और स्वाद के अनुसार नमक। बस इतने ही मसाले डालने हैं और इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। अब इसे मिक्स कर लेंगे और हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है।
गैस को कर देना है ऑफ और इसे हम ठंडा हो जाने देंगे। देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला है, फिर भी ये स्टफिंग कितनी ज़्यादा परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। जब तक स्टफिंग ठंडी हो रही है तब तक हम बनाएंगे एक मैदे की स्लरी, जिसके लिए हमें मिक्स करना है 2 चम्मच मैदे को पानी के साथ और इसे मिक्स करेंगे जब तक कि एकदम लम्प फ्री सी स्लरी बनकर तैयार नहीं हो जाती। आपको इसे एकदम पतला भी नहीं बनाना है और एकदम टाइट भी नहीं बनाना है। द टेक्सचर शुड बी जस्ट लाइक दिस। अब रोल्स बनाने के लिए हमें 2 शीट्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि 2 शीट्स यूज करने से ये ज़्यादा क्रिस्पी बनती है और ये ज़्यादा ऑयल भी एब्जॉर्ब नहीं करती है। अब इसके सेंटर में हम रखेंगे स्टफिंग और इसे फोल्ड करेंगे एक साइड से। तीनों साइड पर लगा देंगे हमने मैदे की स्लरी जो हमने अभी अभी बनाकर तैयार की थी। फिर हम इसके दोनों एजेस को फोल्ड करने के बाद रोल कर देंगे एकदम टाइटली, ताकि ये तेल में जाने के बाद खुल ना जाए। अब इसे रोल करने के बाद आप इसे 1 महीने तक जिप लॉक बैग में स्टोर करके रख सकते हो या फिर डायरेक्टली फ्राई करो और केचप या फिर मेयोनीज के साथ सर्व करो। सो दिस वाज माय डे 9 ऑफ मेकिंग अ रमजान स्पेशल रेसिपी। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये स्प्रिंग रोल्स तो बनकर तैयार हो चुकी है। अब नेक्स्ट रेसिपी मैं क्या अपलोड करूँ आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो। ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मुझे फॉलो कर देना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए देखते रहिए कुकिंग व्लॉग। बाय बाय।